पोकेमॉन टोटल जेनस के एपिसोड 3 में आपने देखा कि ऐश के पिकाचू और फियोरो के बीच एक बैटल होता है, जिस बैटल में ऐश का पिकाचू फियोरो को डिफीट कर देता है। उसके बाद ऐश उस फियोरो को कैच कर लेता है। ये वही फियोरो था जो कि ऐश अपने सफर के शुरुआत में पत्थर फेंक के मारा था। उसके बाद फिर ऐश प्यूटर सिटी के पोकेमॉन सेंटर में आते हैं, जहाँ पे ऐश प्रोफेसर के पास फियोरो को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और अब आगे तो अब ऐश प्यूटर जिम आ जाते हैं ब्रॉक को चैलेंज करने के लिए। ऐश ब्रॉक से मिलता है और ब्रॉक एक 6 वर्सेस 6 बैटल के चैलेंज करता है। ब्रॉक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और ऐश और ब्रॉक के बीच बैटल स्टार्ट होता है। ऐश अपने पहले पोकेमॉन की तरफ पिकाचू को भेजता है। ब्रॉक अपने पहला पोकेबॉल भेजता है, जिससे ब्रॉक का मास्टर्म बाहर आता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक के साथ स्टार्ट करने को बोलते हैं, जिससे इसका पिकाचू थंडर अटैक यूज करते हैं, जो कि ब्रॉक के मास्टर्म को लग जाता है, जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ब्रॉक ऐश को बताता है कि मेरा मास्टर्म वाटर टाइप पोकेमॉन के साथ साथ एक ग्राउंड टाइप के भी पोकेमॉन है, जिसके वजह से तुम्हारे पिकाचू के कोई भी इलेक्ट्रिक अटैक काम नहीं करेगा। इस बैटल में हमारे पास टाइप एडवांटेज है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं पिकाचू के दूसरे मूव्स के यूज करूंगा। और इतने में ब्रॉक अपने मास्टर्म को मट्सो अटैक यूज करने को बोल देता है, जो कि ऐश अपने पिकाचू की अटैक से डॉज करने को बोलते हैं, जो कि पिकाचू क्विक अटैक यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। और अब ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने को बोलते हैं, और ब्रॉक भी अपने मास्टर्म को आयरन टेल अटैक यूज करने को बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ आयरन टेल अटैक यूज करता है, जो कि दोनों ही अटैक एक दूसरे टक्कर हो जाते हैं। दोनों ही अटैक बहुत ही पावरफुल थे, इक्वली पावरफुल थे। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है, जो कि सेप्टाइल होता है। ऐश बताते हैं कि अब मैं सेप्टाइल के साथ ही बैटल कंटिन्यू करूंगा और अब टाइप एडवांटेज हमारे पास है, जिससे ऐश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीट अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि ब्रॉक अपने मास्टर्म को बोलता है इस अटैक को डॉज करने के लिए, जो कि सेप्टाइल बुलेट से अटैक कर देता है और ब्रॉक का मास्टर्म डॉज कर लेता है। ऐश दोबारा से अपने सेप्टाइल को बुलेट से अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन दोबारा से मास्टर्म सेप्टाइल के बुलेट से अटैक को डॉज कर लेता है। इसी तरह सेप्टाइल लगातार बुलेट से अटैक यूज करते जा रहा था और मास्टर्म एक के बाद एक डॉज करते जा रहा था, और इसी तरह काफी देर तक ऐसा ही होता है। यहाँ पे मास्टर्म पूरी तरह से सेप्टाइल को डोमिनेट कर रहा था। ब्रॉक ऐश को बताते थे कि मेरा मास्टर्म अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा माहिर पोकेमॉन है। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, लेकिन क्या ब्रॉक तुम्हें पता है मेरा सेप्टाइल की स्पीड बहुत ज्यादा है, और अब सेप्टाइल स्पीड से जाओ और लिबरेट अटैक यूज करो, जो कि ब्रॉक के मास्टर्म को लग जाता है, जिससे ब्रॉक के मास्टर्म को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देख के ब्रॉक काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, और अब ब्रॉक अपने मास्टर्म को मट्सो अटैक यूज करने को बोलता है, और ऐश अपने सेप्टाइल को लिबरेट अटैक यूज करने को बोलता है। और अब ब्रॉक अपने मास्टर्म को मट्सो अटैक यूज करने को बोलता है, और ऐश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीट अटैक यूज करने को बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ अटैक कर देते हैं, जो कि एक दूसरे टक्कर हो जाते हैं, जिससे बैटल के बीच एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद सेप्टाइल लीस्टॉर्म अटैक यूज करता है और ब्रॉक का मास्टर्म हाइड्रोपैम अटैक यूज करता है। इसी तरह काफी देर तक बैटल होता है दोनों पोकेमॉन के बीच। दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे एंड बैटल कर रहे थे। और अब काफी देर तक बैटल करने के बाद ऐश अपने सेप्टाइल को बोलते हैं सोलर बीम अटैक यूज करने के लिए, जो कि सेप्टाइल सोलर बीम अटैक लॉन्च कर देता है। और ये अटैक मास्टर्म को लगने ही वाले थे, उससे पहले मास्टर्म प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर लेता है, जिससे मास्टर्म इस अटैक को डिफेंस कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ऐश का सेप्टाइल के सोलर बीम अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन मास्टर्म को काफी ज्यादा डैमेज पड़ गया था, बट स्टिल वो बैटल कर सकता था। वो मट्सो अटैक का यूज करते हैं, जो कि ऐश अपने सेप्टाइल को डॉज करने को बोलते हैं, जो कि सेप्टाइल क्विक अटैक यूज करते हैं, जिससे इस को डॉज कर लेता है। और अब ऐश अपने सेप्टाइल को फाइनल अटैक यूज करने को बोलता है, लिबरेट अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि सेप्टाइल लिबरेट अटैक यूज कर देता है, जो कि मास्टर्म को लग जाता है, जिससे मास्टर्म को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और मास्टर्म नीचे गिर जाता है, यानी कि डिफीट हो जाता है। ब्रॉक ऐश को बताते हैं कि काफी अच्छे बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था। और अब ब्रॉक अपने मास्टर्म को वापस बुलाते हैं और अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है, जो कि क्रोगंग होता है। और ऐश अपने सेप्टाइल के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता है, और अब सेप्टाइल और क्रोगंग के बीच बैटल स्टार्ट होता है। क्रोगंग पॉइजन स्टिंग अटैक का यूज करते हैं और सेप्टाइल बुलेट स्टिक अटैक का यूज करता है, जो कि दोनों ही अटैक एक दूसरे टक्कर हो जाते हैं। बैटल के बीच बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी बीच ब्रॉक अपने क्रोगंग को पॉइजन जैब अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि सेप्टाइल को लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। क्रोगंग को पॉइजन स्टिंग अटैक यूज करने को बोलता है दोबारा से, जो कि एक और बार सेप्टाइल को लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को एक और बार बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। और ये देख के ऐश कभी शॉक रह जाते हैं और कभी परेशान भी हो जाते हैं।